हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? गणेशा स्टडी कंसेप्ट में मैं मासूदा परवीन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में दोस्तों, इतिहास का सबसे शानदार टॉपिक महाराणा प्रताप लेकर। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप का परिचय और मुगल मेवाड़ संघर्ष का प्रारंभ हमने पढ़ लिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 प्रतिनिधि मंडल भेजे, लेकिन वह असफल रहे। तब जाकर अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध की योजना बनानी पड़ी, या एक इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाएगा, किसके मध्य? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। वह युद्ध किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज मुगल मेवाड़ संघर्ष के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध, यानी महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य जो युद्ध होता है उसे नाम दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध। उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। सबसे पहले हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करते हैं हम। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 ईस्वी को। ये तो हो गई इसकी तिथि 18 जून 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी के युद्ध की एक और तिथि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बताई गई है। गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध की तिथि हमें बताई 21 जून 1576 ईस्वी। देखिए विद्यार्थियों, जब गोपीनाथ शर्मा के अनुसार युद्ध की तिथि पूछी जाएगी तभी हमें 21 जून लिखना है, अन्यथा हम क्या लिखेंगे? 18 जून 1576। अब युद्ध डायरेक्ट नहीं लड़ा जा सकता, आप भी जानते हैं, और तो पहले तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले युद्ध की रणनीति तैयार की जाएगी। युद्ध की रणनीति तैयार की गई है दोस्तों मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग, जिसे आप क्या कहते हैं? अकबर का किला भी कहते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। इसके निर्माता भी कौन थे? अकबर। 1570 में इस दुर्ग का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया। यह दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है और पूर्णतया इस्लामिक पद्धति से निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग भी कौन सा है? मैगजीन दुर्ग। बाकी हम इसकी डिटेल मैगजीन दुर्ग की पढ़ेंगे दोस्तों, जब मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगी तब। तो रणनीति कहाँ तैयार की गई? मैगजीन दुर्ग में। इस रणनीति के तहत ही यह निर्णय लिया गया कि शाही सेना का नेतृत्व कौन करेंगे? मान सिंह। मान सिंह कौन से हैं? आमेर वाले। और साथ में सेना नायक रहते हैं आसफ खान, ये रहेंगे नेतृत्व करता। हल्दी घाटी की युद्ध की प्लानिंग कर ली गई है दोस्तों। अकबर मार्च 1576 में यहाँ पहुंचते हैं और प्लानिंग करते हैं। उसके बाद मान सिंह अप्रैल 1576 में यहाँ से निकलते हैं। मान सिंह अप्रैल में जब यहाँ से निकलते हैं तो आगे जाकर कहाँ पर रुकेंगे? मांडलगढ़। मांडलगढ़ किस में आएगा? भीलवाड़ा में। वहां पर जाकर रुकते हैं, फिर आगे की प्लानिंग की जाती है। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व मान सिंह की सेना का पड़ाव कहाँ पर था, या मान सिंह की सेना का पड़ाव कहाँ था, या मान सिंह ने सेना का पड़ाव कहाँ रखा, तो आपको लिखना है मोलेला गांव। मोलेला गांव आता है राजसमंद में। मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव। वहां पर मान सिंह की सेना का पड़ाव रहता है। अब हम बात करते हैं राणा प्रताप की। प्रताप की सेना का पड़ाव, इन्होंने अपनी सेना का पड़ाव कहाँ पर डाला? इन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाला है दोस्तों लोसिंग गांव में। अब काफी सारी पुस्तकों में, गाइड्स में लोसिंग की जगह लोहा सिंह भी लिखा हुआ है, तो आप इतने परेशान मत होइए। लोसिंग और लोहा सिंह एक ही है, एक याद रह जाएगा। जो भी आपके ऑप्शन में आप करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये है हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति। याद क्या क्या करना है? तिथि दोनों याद रखिएगा। जब गोपीनाथ का पूछेंगे तभी 21 तारीख लिखनी है, अन्यथा नहीं लिखनी है। रणनीति कहाँ बनाई गई है? यहाँ पर। किस और नेतृत्व किसे सौंपा गया है? मान सिंह। साथी हैं या सेना नायक आसफ खान। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे? मान सिंह मांडलगढ़। फिर युद्ध से पूर्व मान सिंह की सेना का पड़ाव मोलेला गांव रहता है, जबकि राणा प्रताप की सेना का पड़ाव कहाँ रहता है? लोसिंग गांव में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। इसका अगला जो टॉपिक है, अभी हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा है, अब अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं
अन्य नाम, हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नाम क्या है? देखिए, अन्य नाम की जब आप बात करते हैं, कर्नल टॉड बहुत ही फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, घोड़े वाले बाबा। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहकर संबोधित किया, या मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा। इसने कर्नल जेम्स टॉड ने। शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे, ए के, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ए फॉर अबुल फजल। अबुल फजल ने इसे कौन सा युद्ध कहा है? अबुल फजल, इसे केव से बनेगा खमनौर का युद्ध। इन्होंने इसे क्या नाम दिया है? खमनौर का युद्ध नाम दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बीजी, ये भी शॉर्ट ट्रिक से। बी फॉर बंदायूनी, बंदायूनी, और जी फॉर गोगुंदा का युद्ध। बंदायूनी कौन सा युद्ध कहते हैं? इसे गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। ये आपके कर्नल टॉड के अनुसार मेवाड़ का थर्मोपल्ली, अबुल फजल के अनुसार खमनौर का युद्ध, बंदायूनी के अनुसार गोगुंदा का युद्ध। अगला नाम है बनास का युद्ध। बनास नदी के किनारे लड़ा गया, इसलिए बनास का युद्ध कहलाता है। रक्त ताल का युद्ध भी किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को ही कहा जाता है। बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को कहने वाले इतिहासकार हैं A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव इसे बादशाह बाग का युद्ध कहकर संबोधित करते हैं। ये इतने सारे नाम हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नाम, या हल्दी घाटी के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। अब एक और नाम है हल्दी घाटी के युद्ध का, वह है हाथियों का युद्ध। देखिए, अब इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। हाथियों का युद्ध क्यों कहा जाता है वो देखिए। हाथियों का युद्ध, इस युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर दोनों की तरफ से हाथियों ने युद्ध में भाग लिया। हाथियों की पूंछ और सूंड में जहरीले खंजर बांध दिए गए थे। हाथियों की जब लड़ाई होती थी उस समय, या हो रही थी उस समय, उनकी चिंगाड़ से पूरा युद्ध स्थल गूंज उठा था। हाथियों की बात की जाए तो महाराणा प्रताप की सेना में कौन कौन से हाथी लड़ रहे थे और अकबर की सेना में कौन कौन से हाथी लड़ रहे थे। देखिए, महाराणा प्रताप की सेना में लड़ने वाले हाथी का नाम था लूणा। दूसरे हैं राम प्रसाद। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर में प्रश्न पूछा गया था, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है राम प्रसाद। दोस्तों, युद्ध के दौरान राम प्रसाद का महावत मारा जाता है। राम प्रसाद मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया और इसे अकबर को गिफ्ट कर दिया जाता है या सौंप दिया जाता है। और अकबर ने क्या कहा? मुझे यह हाथी पीर की कृपा से मिला है, इसलिए इसका नाम क्या रखता है? अकबर पीर प्रसाद। और एक लड़ रहा था खांडेराव चक्रवात। ये भी किसकी सेना में लड़ रहे हैं? महाराणा प्रताप की सेना में लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं अकबर। अकबर खुद लड़ने नहीं आए, शुरू से ही आपको बता रही हूँ, मानसिंह लड़ने जाएंगे। फिर भी अकबर के हाथी का नाम क्या है? हवाई। हवाई कौन है? अकबर का हाथी। इस युद्ध में भाग लिया है, हवाई ने भाग नहीं लिया। गजराज, गजमुक्ता, रणमदार, और किसने भाग लिया है? मर्दाना। मर्दाना मानसिंह का हाथी था। मानसिंह जो आपके लीडरशिप कर रहे हैं, उनके हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। इसलिए इस युद्ध का नाम रखा गया हाथियों का युद्ध। वर्तमान में हल्दी घाटी को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। ये है हल्दी घाटी के युद्ध के अन्य नाम। अब हम पढ़ेंगे युद्ध में जो आपके दृश्य कह सकते हैं, या सेना का क्रम क्या था, कौन किस तरह से लड़ रहे थे, कौन किसका साथ दे रहे थे। तो देखो दोस्तों, आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना है और एक तरफ किसकी सेना है? अकबर की सेना। अकबर नहीं आए थे, बार बार रिपीट कर रही हूँ। कौन रहेंगे? मानसिंह। महाराणा प्रताप स्वयं लड़ने के लिए आए थे
महाराणा प्रताप किस पर सवार थे? अपने घोड़े चेतक पर। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की यदि बात की जाए तो दोस्तों, इतिहास में वर्णित है महाराणा प्रताप 7.5 फीट हाइट थी इनकी, 110 किलो लगभग इनका वजन था, 80 किलो का भाला और लगभग 250 किलो के करीब ये 2 तलवारें अपने पास रखा करते थे और लगभग 70 किलो का इनका फौलादी कवच हुआ करता था। इतने शानदार व्यक्तित्व के धनी कौन है? महाराणा प्रताप। उनका घोड़ा कौन है? चेतक, जिसे ये बहुत प्यार करते थे। ये महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ आए थे और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के मुख पर युद्ध के समय उन्होंने हाथी का मुखौटा लगा दिया, ताकि दुश्मन जब सामने खड़ा है और उधर भी सेना में हाथी है तो उन्हें ये लगे कि महाराणा प्रताप भी किस पर बैठ कर आए हैं? हाथी पर। लेकिन महाराणा प्रताप किस पर बैठ कर आए हैं लड़ने के लिए? अपने घोड़े पर। फिर हम पढ़ते हैं हरावल दस्ता। दोस्तों, हरावल दस्ता किसे कहा जाता है? हरावल दस्ता होता है सेना का मुख्य भाग या सेना की अग्रिम पंक्ति। इसका नेतृत्व कर रहे हैं हाकिम खान सूरी। हाकिम खान सूरी पठान सेना नायक। सूरी देखिए, सूरवंश राज कर रहा था अकबर से पहले। आपको पता होगा हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ 2 युद्ध लड़े थे, एक चौसा का युद्ध और एक बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। उन्हीं के वंशजों में कौन थे? हाकिम खान सूरी। हाकिम खान सूरी किसकी मदद कर रहे हैं? महाराणा प्रताप की। हाकिम खान सूरी की मौत हो जाएगी। इनका मकबरा कहाँ है दोस्तों? इनका मकबरा है खमनौर में। छोटी छोटी चीजें भी बताती जा रही हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट में बहुत सारे लोग हायर लेवल पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड वगैरह की, उनके लिए भी फायदेमंद है। हाकिम खान सूरी का मकबरा कहाँ पर है? खमनौर में। एकमात्र मुस्लिम सेना नायक या पठान सेना नायक कौन है? महाराणा प्रताप की सेना में हाकिम खान सूरी। हरावल दस्ता होता है सेना का अग्रिम भाग। फिर देखते हैं हम चंदावल दस्ता। चंदावल दस्ता यानी सेना का पीछे वाला भाग, इसका नेतृत्व कर रहे हैं भील सरदार पूंजा। भील सरदार पूंजा किसका नेतृत्व कर रहे हैं? चंदावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बताया जाता है कि भील जो है, भीलों का मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही महत्व है। मेवाड़ के राजकीय चिन्ह में भील सरदार द्वारा अपने अंगूठे के रक्त से मेवाड़ के राणा का राज तिलक करते हुए दिखाया गया है। मेवाड़ के चप्पे चप्पे के से भील परिचित थे। भील एक जनजाति है, ये लोग बहुत अच्छे धनुर्धर थे और है भी। तो इनकी ये किसकी मदद करते हैं? महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की और किसने मदद की? ग्वालियर के राम शाह ने। ग्वालियर के राम सिंह अपने 3 पुत्रों के साथ इनकी सेना में आते हैं या इनको मदद देते हैं। इसके अलावा जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास, कृष्णदास सलुम्बर के रावत कृष्णदास, ये किसकी मदद कर रहे हैं? इनकी। भीम सिंह, ये सभी किसकी मदद करते हैं? महाराणा प्रताप की। अब उधर देखते हैं अकबर की सेना में। अकबर के सेना में नेतृत्व करता रहते हैं मान सिंह। मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठकर आए। हाथी का नाम क्या है? मर्दाना। और इनके साथ सेना नायक कौन है? आसफ खान। यहाँ पर हरावल दस्ता जो है, हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं सैयद हासिम। सैयद हासिम किसका नेतृत्व कर रहे हैं? हरावल दस्ते का। मान सिंह के साथ कौन कौन से लोग आते हैं? देखिए, गाजी बदखशी खान, इनकी मदद की बदखशी खान। सैयद हासिम का नाम लिख ही दिया है आपके सामने, सैयद राजू। भगवान दास के भाई माधो सिंह, फिर जगन्नाथ कछवाहा, ये सभी लोग आपकी किसकी मदद करते हैं? मान सिंह की मदद करते हैं। तो ये रहेगा आपके कि कौन कौन से लोग थे जो महाराणा प्रताप को सपोर्ट कर रहे हैं और मान सिंह को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से लोग थे। अगर इतिहास की बात मानी जाए तो बताया गया है कि सेना का अनुपात कितना था? 1:4 था। ये युद्ध के समय की स्थिति है। फिर आगे हम पढ़ते हैं युद्ध के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब युद्ध का प्रारंभ होता है
तो प्रारंभ में मुगल सेना पर भारी पड़ती है राजपूत सेना। राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, मुगल सेना पीछे की ओर खिसकती जाती है। और उस समय जब अकबर की रिजर्व फोर्स का एक अधिकारी था मेहत्तर खान ने जब ये दृश्य देखा तो उसने एक झूठी अफवाह फैलाई कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बादशाह सलामत स्वयं युद्ध स्थल पर पधार रहे हैं। सैनिकों का हौसला बुलंद हो जाता है, सारे सैनिक वापस आगे बढ़ते हैं और मुगल सेना आगे खिसक रही है और इधर से राजपूत सेना आगे बढ़ रही थी। राजपूत सेना बनास नदी के किनारे रक्ताल तक पहुंच जाती है और वहां पर लड़ाई होती है, इसलिए इसे रक्ताल का युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं कल, फिर से आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारे अकबर के प्रयास हैं महाराणा प्रताप के विरुद्ध। यह युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है, युद्ध का परिणाम हम पढ़ेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, सी यू।